नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। जदयू द्वारा अरुणाचल प्रदेश में कैंडिडेट उतारे जाने को लेकर विपक्षी गठबंधन में हलचल तेज हो गई है। खबर को विस्तार से जानेंगे उससे पहले जब इसको लेकर जदयू सांसद ललन सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा है, आप इस रिपोर्ट में सुनिए। साथ ही बता दें कि जदयू ने इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अरुणाचल प्रदेश में एक उम्मीदवार की घोषणा बुधवार को कर दी है। पार्टी ने रूही तांगुंग को अपना उम्मीदवार बनाया है। वे अरुणाचल पश्चिम से जदयू के उम्मीदवार होंगे। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीट है। इनमें से एक सीट पर जदयू ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। जदयू की ओर से यह घोषणा उस वक्त हुई है जब इंडिया गठबंधन के अंदर सीटों को लेकर अंतिम चरण में बातचीत हो रही थी। ऐसे में गठबंधन की ओर से सीटों को लेकर कोई ऐलान से पहले पार्टी की ओर से इस घोषणा को राजनीतिक पंडित समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में जदयू के राष्ट्रीय महासचिव सह विधान पार्षद अफाक अहमद ने पत्र जारी कर कहा कि इस पत्र में बताया गया है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होंगे। जदयू वहां विधानसभा चुनाव भी लड़ेगा। यह घोषणा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के निर्देश के अनुसार की गई है। हालांकि इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन जदयू की तरफ से लोकसभा चुनाव की तैयारी के तहत उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है। जदयू के महासचिव अफाक अहमद ने आगे कहा कि पार्टी के स्टेट यूनिट के अध्यक्ष रूही तांगुंग अरुणाचल प्रदेश की पश्चिम लोकसभा सीट से जदयू के उम्मीदवार होंगे। विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस 2019 के चुनाव में इस सीट पर दूसरे स्थान पर रही थी। ऐसे में इस फैसले से कांग्रेस की टेंशन बढ़ सकती है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने राज्य की दोनों सीटों पर जीत हासिल की थी। गौरतलब है कि यहाँ पिछली बार लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हुए थे। वहीं पार्टी सूत्रों की माने तो इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा होने पर उसके अनुसार पार्टी फिर से निर्णय ले सकती है। इससे पहले विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने पिछले दिनों कहा था कि सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने को कहा है। ऐसे में जदयू ने पहले देवेश चंद्र ठाकुर और अब रूही तांगुंग के रूप में 2 उम्मीदवार तय कर दिए हैं। तो आपने सुना जदयू सांसद ललन सिंह को, जिनसे अरुणाचल प्रदेश में जदयू के द्वारा कैंडिडेट उतारे जाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हमारी संगठन मजबूत है और इसीलिए हमने वहां कैंडिडेट दिया। हमारे कैंडिडेट रूही तांगुंग जी होंगे। साथ ही जब पत्रकारों ने उनसे विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर सवाल करना चाहा तो कहीं ना कहीं ललन सिंह नाराज होते हुए कहा कि ये आप तय कीजिएगा, मुझे मालूम है कि मुझे वहां क्या करना है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।